प्रदेश में आप देखते रहिए बहुत कुछ बंदी होने जा रही है वहाँ कि शेर और बब्बर से तुम पलक पनीर खा के रहो। यूपी में अवैध बूचड़खानों के खिलाफ एक्शन से हंगामा क्यों बरपा? अवैध तो कहीं थे नहीं, अवैध स्लाटर हाउस तो हमारी सरकार में भी कोई नहीं था। अब जो कार्रवाई हो रही है मुझे लग रहा है या तो अभी उत्साह में लोग कर रहे हैं या तो सरकार ने कहीं स्पष्ट रूप से बताया नहीं है। बूचड़खानों पर योगी एक्शन से आजम खान को क्यों होने लगा दर्द? जितने स्लाटर हाउसेज हैं वो लाइसेंस हैं और उन्हें लाइसेंस भारत सरकार देती है। अवैध कत्लखानों के खिलाफ अमित शाह का प्लान योगी दे रहे अंजाम। जिस दिन भारतीय जनता पार्टी का मुख्यमंत्री शपथ लेगा उसी दिन रात को 12 बजे के पहले एक अध्यादेश लाकर उत्तर प्रदेश के अंदर सारे कत्लखाने बंद कर दिए जाएंगे। उत्तर प्रदेश में आप देखते रहिए बहुत कुछ बंदी होने जा रही है वहाँ उत्तर प्रदेश में अवैध बूचड़खानों से आजादी की जंग जारी है। नमस्कार, आपके साथ मैं हूं विद्यानाथ झा। लखनऊ के पास एक गांव में 70 साल तक बिजली नहीं पहुंची तो किसी को दर्द नहीं हुआ, किसी को तकलीफ नहीं हुई, लेकिन लखनऊ में कबाब की एक दुकान 1 घंटे के लिए बंद हो गई तो देश के कई बुद्धिजीवी कराह उठे। विपक्ष को पीड़ा होने लगी। यूपी में योगी सरकार अवैध बूचड़खानों पर कड़ी कार्रवाई कर रही है। क्या इस बात से तकलीफ होनी चाहिए? बूचड़खाने जो अवैध हैं, जिनके पास परमिट नहीं है, लाइसेंस नहीं है, उन मीट शॉप्स और बूचड़खानों के खिलाफ हो रहा है एक्शन, तो हंगामा किस बात पर? जी हां, एक आंकड़े के मुताबिक यूपी साल 2014 तक 285 छोटे बूचड़खानों के जरिए कई पशुओं को काटा जा रहा था। यहां पर 2015 तक 20 मंझोले बूचड़खाने थे और 2017 में बड़े पैमाने पर चल रहे लाइसेंस्ड बूचड़खानों की संख्या 41 है। ये सब वो हैं जो लीगल हैं। अवैध बूचड़खानों का अनुमान लगाना मुश्किल है। बात सीधी सी है, जो अवैध है वो अवैध है, उसके पक्ष में कोई भी दलील वैध कैसे हो सकती है? मेरठ, गाजियाबाद, मुरादाबाद, वाराणसी, इलाहाबाद, लखनऊ, बुलंदशहर, इसके साथ पूरे उत्तर प्रदेश में अवैध बूचड़खानों के खिलाफ ऑपरेशन बेहद तेज है। योगी सरकार बनने के बाद अवैध बूचड़खानों पर हो रहे एक्शन से दहशत जरूर है, लेकिन दहशत आम लोगों में नहीं बल्कि अवैध बूचड़खानों और अवैध मीट शॉप के मालिकों में है। एकदम जब लाइसेंस पक्का हो जाएगा तभी वो दुकान करेगा और जिसके नाम है वो मौजूद रहेगा। जब तक कागज नहीं है तब तक कोई भी कुछ भी नहीं करेगा। योगी सरकार के एक्शन से डर उत्तर प्रदेश की जनता को नहीं बल्कि अवैध बूचड़खानों को संरक्षण देने वाले उन नेताओं को है जो नई सरकार में बेनकाब हो रहे हैं। नहीं तो अवैध तो कहीं थे नहीं, अवैध स्लाटर हाउस तो हमारी सरकार में भी कोई नहीं था। जितने स्लाटर हाउसेज हैं वो लाइसेंस हैं। यूपी के पूर्व मंत्री और समाजवादी पार्टी के नेता आजम खान के मुताबिक यूपी में कोई भी बूचड़खाना अवैध नहीं है, जबकि यूपी के अलग अलग शहरों से आई तस्वीरें कुछ और बता रही हैं। अलीगढ़ में जिला प्रशासन की टीम ने अवैध रूप से चल रहे 3 बूचड़खानों को सील कर दिया। मौके पर न मालिक का पता था न सुपरवाइजर का, सिर्फ 2 सफाई कर्मी मिले जो इस अवैध बूचड़खाने में काम कर रहे थे।
मैं तो यहाँ अपॉइंट किसने करा तुमको? किसने अपॉइंट करा? किसने रखा है तुम्हें काम पर? सर सुपरवाइजर ने रखा था। अरे तो सुपरवाइजर का नाम क्या है? मुसाहिद। मुशाहिद। ये जो कंपनी है यानी द्वारा बताया गया इसके मालिक कौन है? मालिक का तो सर मुझे नाम नहीं पता, मगर हाँ इतना है कि नाम बता रखा था हमने। थिया सर, थिया। अवैध बूचड़खानों के खिलाफ एक्शन का ये वाकया 22 मार्च का है। 22 मार्च को प्रशासन के आंकड़ों के मुताबिक वाराणसी और मुरादाबाद में 2-2 बूचड़खाने बंद कराए गए, जबकि मेरठ में अवैध बूचड़खानों के खिलाफ 7 केस और गाजियाबाद में 1 केस दर्ज हुआ। 22 मार्च से एक दिन पहले वाराणसी के जैतपुरा में भी अवैध बूचड़खानों को बंद किया गया था। कार्रवाई के वक्त बड़ी संख्या में भीड़ जमा हो गई थी। इस बूचड़खाने को 2012 में भी बंद किया गया था। यहाँ रोजाना 75 पशु काटे जा रहे थे, जिससे आसपास के इलाकों में गंदगी और बीमारी फैल रही थी। यहाँ पे अवैध बूचड़खाने होने का जानकारी मिला था, तो उसी को सीलबंदी की कार्रवाई की। गिरफ्तारियाँ तो नहीं हो रही हैं, बाकी जैसा कि अभी देखा जाता है कार्रवाई अभी प्रगति पे ही है, तो जैसा होता है तो उसमें समझ निकल के सामने आएगा। तो कितने की संख्या में आपके पास है कि अवैध बूचड़खाने हैं, उनको बंद कराने का आदेश तो अभी हम लोग है? क्या लिस्ट आपके पास कोई है? नहीं, ऐसे हमारे पास कोई लिस्ट नहीं है। नगर निगम के सबसे अधिकारी जो है वो प्रोवाइड कर पाएंगे। इलाहाबाद में तो योगी आदित्यनाथ के सीएम बनते ही बूचड़खानों के खिलाफ स्थानीय प्रशासन हरकत में आ गया था। इलाहाबाद नगर निगम ने योगी के सीएम बनने के 48 घंटे में ही 2 अवैध बूचड़खाने सील कर दिए थे। नगर निगम के मुताबिक एनजीटी के नियमों की अनदेखी की वजह से ये कार्रवाई हुई। 17 मई को पोल्यूशन बोर्ड ने आदेश दिए थे कि इलाहाबाद के स्लाटर हाउस अटाला में भैंस का है, ईदगाह में बकरे का है, दोनों को बंद कर दिए जाए। उस आदेश के क्रम में 17 मई को हमने दोनों बधशालाएं बंद कर दी थी। मई के बाद ईदगाह बधशाला पे तो हमें कोई परेशानी नहीं आती थी, लेकिन अटाला स्लाटर हाउस पे समय समय पर लोग घुस के अवैध वध करने की कोशिश करते थे, जिसके लिए हमको कार्रवाई करनी पड़ती थी। बिजनौर में एक मझोले बूचड़खाने को इसलिए बंद कर दिया गया क्योंकि उसके लाइसेंस को रिन्यू नहीं किया गया। लाइसेंस दिसंबर तक के लिए ही मान्य था। प्रशासन की तो ये है जी कि वो अपनी मनमानी कर रहे हैं, और क्या बंद करा, वरना तो सारे कागज हमारे पास है, सारे लाइसेंस हमारे पास है। सिर्फ एक फैक्ट्री एक्ट का लाइसेंस है कि जो दिसंबर में हमारा ख़त्म हो गया था, उसकी भी हमने अप्लाई कर दी। उसकी फ़ीस जो होती है वो भी हमने बैंक में जमा कर दी, एप्लीकेशन भी हमने दे रखी है। अब वो एक अधिकारी है, 4 जिले देख रहे हैं, तो अब उसमें हम क्या कर सकते हैं बताइए। आंकड़ों के मुताबिक केंद्र सरकार से लाइसेंस प्राप्त 35 बूचड़खाने उत्तर प्रदेश में हैं। इनमें सबसे ज्यादा 7 अलीगढ़ में, 5 गाजियाबाद में, 4 उन्नाव में, 3 मेरठ में, 2 सहारनपुर में हैं। ये आंकड़े वैध बूचड़खानों के हैं। अवैध बूचड़खानों का प्रशासन के पास कोई हिसाब किताब है ही नहीं। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। उत्तर प्रदेश में जिस तरह से कार्रवाई हो रही है बूचड़खाने को लेकर, उसके बाद अब सियासत गर्म है। हालांकि सियासत के लिए विरोध समझ में आता है, लेकिन सियासत के वास्ते आप वैध और अवैध के फासले को खत्म नहीं कर सकते। एक लाइसेंस्ड बूचड़खाना या परमिट से चलने वाले मीट शॉप को आप वैध या फिर अवैध कैसे करार दे सकते हैं? जो मटन आप खरीद रहे हैं वो सही है या नहीं? जहां से आप खरीद रहे हैं उस जगह का और वहां रखे जा रहे जानवरों का रखरखाव सही तरीके से हो रहा है या नहीं? आपसे, आपकी सेहत से और उस इलाके में रह रहे लोगों से सीधा ताल्लुक रखता है। ये आपके लिए जानना जरूरी है कि बूचड़खाने खुलते कैसे हैं। छोटे मीट शॉप बूचड़खाने के लिए लाइसेंस जरूरी है। नगर निगम का मुख्य नगर अधिकारी ये लाइसेंस देता है, यानी कि अथॉरिटी देता है। लाइसेंस के लिए नगर निगम अधिकारी की सहमति जरूरी है। वेटरनरी डिपार्टमेंट की सहमति भी इसके लिए जरूरी है और पर्यावरण नियंत्रण बोर्ड, पुलिस की सहमति भी जरूरी है। हर साल लाइसेंस रिन्यू करवाना जरूरी होता है और नियमों के खिलाफ पशु या मांस लाना बेचना गैर कानूनी है। बिना अरेस्ट वारंट के पुलिस गिरफ्तार ऐसे लोगों को कर सकती है जो बिना लाइसेंस के इस तरह की शॉप्स चला रहे हैं या फिर इस तरह के धंधे में काम लगातार किए जा रहे हैं या फिर अपना लाइसेंस रिन्यू कराए बिना अपनी दुकान चलाने की कोशिश कर रहे हैं। योगी सरकार बनने के बाद से न सिर्फ अवैध बूचड़खाने बंद किए जा रहे हैं बल्कि अवैध मीट शॉप पर भी ताले लग रहे हैं। यहां आपके लिए ध्यान देना जरूरी है कि कार्रवाई सिर्फ अवैध बूचड़खानों और अवैध मीट शॉप पर हो रही है, न किसी वैध दुकानों और बूचड़खानों पर।
हालांकि बीजेपी का एजेंडा सभी तरह के बूचड़खानों को बंद करने का है। चुनाव प्रचार में बीजेपी राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शाह ने बूचड़खानों से यूपी को आजादी दिलाने का वादा किया था। जिस दिन भारतीय जनता पार्टी का मुख्यमंत्री शपथ लेगा उसी दिन रात को 12 बजे के पहले एक अध्यादेश लाकर उत्तर प्रदेश के अंदर सारे कत्लखाने बंद कर दिए जाएंगे। सीएम योगी आदित्यनाथ ने वैध अवैध हर तरह के बूचड़खानों के खिलाफ संबंधित अधिकारियों को एक्शन प्लान बनाने के निर्देश दिए हैं। जो इलीगल स्लॉटर हाउस हैं वो अविलंब बंद हों, ऐसे दिशा निर्देश सभी प्रशासनिक अधिकारियों को दिए गए हैं। और जो लीगल स्लॉटर हाउस चल भी रहे हैं उनकी भी समीक्षा हो कि वो जिन शर्तों पर उनको लाइसेंस दिया गया है क्या उन शर्तों पर चल रहे हैं। अगर कहीं उल्लंघन हो रहा है तो उन पर भी कठोर कार्रवाई हो और उनको भी बंद किया जाए। स्लॉटर हाउस के नाम पर भी कोई ऐसा उत्पीड़न की जो बात कही जा रही है एकदम गलत बात कही जा रही है। लेकिन अवैध रूप से उत्तर प्रदेश के अंदर कोई भी कत्लखाने नहीं चलेंगे, यह सरकार ने पहले कहा है। अन्य जो यात्री कत्लखाने चल रहे हैं उसके संबंध में हम समीक्षा करें। अब आपको बताते हैं कि यूपी में वैध और अवैध बूचड़खानों का सच। सरकार के रजिस्टर में बूचड़खानों को 3 श्रेणियों में रखा गया है। इसे आप बड़े बूचड़खाने, मझोले बूचड़खाने और छोटे बूचड़खाने भी कह सकते हैं। छोटे बूचड़खानों के लिए स्थानीय प्रशासन से लाइसेंस लेना पड़ता है, यानी नगर निगम या नगर पालिका जैसे निकायों से। इसके अलावा पशु चिकित्सा विभाग, प्रदूषण नियंत्रक विभाग और स्थानीय पुलिस से भी अनुमति लेनी होती है। 2014 में देश में ऐसे 1623 वैध बूचड़खाने थे। इनमें यूपी में 285 थे। अब बात करते हैं मझोले बूचड़खानों की। मझोले बूचड़खानों का मतलब उन बूचड़खानों से है जहां कम से कम 50 बड़े जानवर या 150 छोटे जानवर या 1000 मुर्गियां हों। तो ये जानकारी आपके लिए बेहद जरूरी है, क्योंकि आप बाजार में जाते हैं मीट खरीदने के लिए तो आपको ये पता होना चाहिए कि जिस दुकान से आप मीट खरीद रहे हैं क्या वहां से आप प्रोटीन खरीद रहे हैं, घर में जो मीट ला रहे हैं उससे आपको प्रोटीन मिलेगा या फिर वो आपको बीमारी देकर चला जाएगा। और अगर अवैध तरीके से अवैध मीट और या फिर अवैध दुकान से आप मीट लेकर आते हैं तो इसकी संभावना बहुत ज्यादा होती है कि आप बीमारी घर ला रहे हो।